तो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है सिंस आप सभी लोगों की क्लासेस अभी जस्ट स्टार्ट हुई हैं। तो आई कंसीडर कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल की क्लास में अगर किसी को कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी समस्या रही हो, तो मेक श्योर आप पूछेंगे और एक बार मुझे कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके। इफ एवरीथिंग इज ओके फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं अपना, है ना। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं आ रही, होपफुली अब आ रही होगी। मुझे एक बार जस्ट कंफर्म करेंगे क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। एवरीथिंग ओके, चलिए बढ़िया। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो बहुत अच्छी बात है। एंड हाउ आर यू ऑल डूइंग, मतलब आप सभी लोगों के हालचाल कैसे हैं। कल की क्लास में हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो आप लोगों ने रिवाइज किया। होपफुली कंसीडर कर रही हूं कि रिवाइज किया होगा। किया था क्या? हाँ ना जवाब दीजिए। ऑल क्लियर, एवरीथिंग ओके। चलिए बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके। तो बढ़िया बात है। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों ने रिवाइज किया और कितने लोगों ने नहीं किया, बताइए जरा। यस मैम, जब भी मेरी क्लास में आओ कंसीडर करिएगा, मेरी नहीं इनफैक्ट किसी की भी क्लास में जाओ, कंसीडर करना ये वाली चीज कि क्लास से पहले एक बार रिवीजन कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास आज हो रही है, इसके बाद मेरी क्लास नेक्स्ट वीक में होगी, तो नेक्स्ट वीक जब मेरी क्लास में आ रहे हो आप तो उससे पहले हल्का सा रिवीजन लेकर आना, नोट्स को गो थ्रू कर लेना क्विकली। आई डोंट से कि पूरा पूरा लेक्चर फिर से देखिए, वो करने की जरूरत नहीं है ना। बस आप क्या करेंगे, नोट्स पे गो थ्रू कर लेंगे सो दैट आपको पॉइंट्स पता चल जाए, हाईलाइट की क्या क्या डिस्कशन हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ, सो दैट आप नए वाले टॉपिक के साथ सिंक में हो, है ना। ठीक है, तो कल की क्लास की बात करें तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर मैं उन इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बोलूं तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, नंबर सिस्टम, उन सभी नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी। पैरेलली हम लोगों ने बात की थी कि भाई कन्वर्जन कैसे होता है। हमने पढ़ा था कन्वर्जन टू डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब किसी दूसरे नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसको किस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लेकर आते हैं। पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी ये। दूसरी चीज कन्वर्जन टू डिफरेंट नंबर सिस्टम, ये भी हम लोगों ने देखा था। यहां पर हमने जो जो नंबर सिस्टम देखे थे उन सभी की बात करूं तो वहां पर हमने देखे थे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। जो हम सबसे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करते हैं या हमारे पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में फर्दर हम स्टडी करेंगे रिकैप। रिकैप कुछ नहीं है भाई, रिकैप मैं नहीं देती हूँ, है ना। रिकैप के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर पूरे लेक्चर का हम रिकैप लेने लगेंगे ना तो पहला आधा घंटा रिकैप में निकलेगा, फिर अगला 1 घंटा मैं क्लास लूंगी और फिर अगला 1 घंटा पता नहीं क्या होगा, है ना। तो रीकैप इज नॉट अलाउड। मैं बस बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था। इन केस किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट रहता है तो हम डिस्कशन जरूर कर सकते हैं, पर वो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज पे डाउट है। रिवाइज कर आएंगे तो आपको पता रहेगा कि कहां पर डाउट है और कहां पर नहीं है। पूरा का पूरा टॉपिक रिकैप करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड फॉर एनीवन ऑल्सो, ठीक है। आज की क्लास में मैं बात करूंगी फ्रैक्शनल नंबर अगर दे रखा है तो उसको किस तरह से आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ऑल्सो अगर फ्रैक्शनल नंबर बाइनरी में है तो उसको किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रैक्शनल नंबर जो है, देखो प्रोसेस तो सबके लिए सेम है, बट हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितनी चीजें मेंशन है उसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम को ज्यादा कंसीडर करेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
देन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्जन किया जाएगा, ये एक स्पेशल टेक्निक है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज की क्लास में मैं ये सब टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। कल आप लोगों की पहली क्लास थी, शुरू का कुछ टाइम कमेंट्स पढ़ने में एंड गो थ्रू करने में, सिलेबस में चला गया था, बट अब हम थोड़ा सिंक में आते हैं टॉपिक के, एक फ्लो मेंटेन करते हैं थोड़ा सा। मुझे एक बार बस ये क्लैरिफाई करिए, आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है, कितने लोगों को लगता है कि नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि आप लोग समझ पा रहे। फॉर मी नॉर्मल इज मैं समझ पा रही हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्लो है, मतलब मैं फास्ट मोड पे देखना चाहती हूँ, तो स्लो को कमेंट करेंगे। मुझे उससे आइडिया हो जाएगा किस फ्लो में, किस स्पेस में मुझे आगे बढ़ना है, उससे मुझे हेल्प हो जाएगी। एक बार क्विकली मुझे बताइए, फिर शुरू करते हैं क्लास को, है ना। नॉर्मल है, कैन बी लिटिल विद स्पीड, मतलब और स्पीड बढ़ सकती है। द पेस इज गुड, नॉर्मल, स्पीड इज ओके। चलो ऐसा अल्ट्रा फ्लो कौन सा होता है, मतलब ज्यादा फ्लो, ज्यादा तेज हो रही है क्या स्पीड, नॉर्मल है। तो आई गेस मैं देख पा रही हूं कि ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि मेरी स्पीड नॉर्मल है। कोई भी ऐसा कमेंट टिल नाउ आई हैवंट सीन कि जो कह रहा है स्लो स्पीड है, तो मेरा पेस इसी तरह से चलेगा। एंड स्पीड इज फास्ट लिटिल वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। चलो एक तो आया, मैं बस वही सोच रही थी कि पूरा बैच कैसे सिंक में हो सकता है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल ना, आउट ऑफ 100 पीपल सारे के सारे पीपल का ओपिनियन एक जैसा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोगों को मेरी टीचिंग बहुत अच्छी लगेगी, जो पकड़ पाएंगे, जिनके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं रेजोनेंस कहते हैं। जैसे जो एफएम वाला सिग्नल है हमारा, रेजोनेंस के फिनोमिना पे काम करता है। आप ट्यून करते हैं सिग्नल को टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, जिस सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल एयर हो रहा है उससे मैच हो जाती है, तो आप अच्छा सिग्नल देख पाते हैं, अच्छी आवाज सुन पाते हैं। और अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से इधर उधर कहीं पर है, तो आप नहीं पकड़ पाते। और कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही भाई, हमारी तो बहुत अपोजिट फ्रीक्वेंसी है। तो स्पीड की टेंशन ना लो मैम, स्लीम सर से पढ़े हैं। अच्छा चलो, ये तो और अच्छी बात है, स्पीड की टेंशन नहीं, उनसे पढ़े हैं। तो आज पोल होगी, पोल के लिए भाई फॉर्म भरना पड़ता है, मैंने फॉर्म भर दिया है, तो हम जल्दी ही पोल एक्टिवेट कर लेंगे। जो लोग पहले पढ़े हैं उन लोगों को पता है पोल मैक्सिमम आर इन रेजोनेंस, मुझे वही नजर आ रहा है। मोस्ट ऑफ यू ऐसा लग रहा है कि सारे रेजोनेंस में है, सभी कह रहे हैं कि स्पीड इज ओके। शुरू करते हैं क्लास। बातें तो होती रहेंगी आपसे बीच बीच में। आसपास की दुनिया का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ाई के साथ साथ, वैसे तो ऐसा कहते हैं पढ़ाई आपको लाइफ जीने का तरीका सिखाती है, बट इन टुडेज लाइफ इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, तो पढ़ाई सिर्फ एक जॉब करने का रास्ता दिखाती है। लाइफ के गोल्स क्या है, लाइफ का मोटिव क्या है, ये सभी चीजें तो आप कहीं और से सीखते हैं, है ना। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन रहेगा ये सभी टॉपिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम में। एज आई सेड कि मैं बात करने वाली हूँ फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम के बारे में। फ्रैक्शनल नंबर अगर है मेरे पास, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई बाइनरी से डेसिमल में किस तरह से जाया जाता है, या डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से जाया जाता है। बट ये नंबर हमारे पास इंटीजर टाइप्स के थे, है ना, नंबर्स वो इंटीजर टाइप्स के थे। अगर फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो किस तरह से कन्वर्जन होगा। पहला कन्वर्जन हम पिक करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। इफ द नंबर इज समथिंग लाइक दिस 16.125, लेट्स से मेरा कोई नंबर दे रखा है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर मेरे पास सिर्फ 16 होता, सिर्फ ये होता, तो मैं क्या कहती, मैम सक्सेसिव डिवीजन बाय बेस कर दीजिए, सक्सेसिव डिवीजन
बाई बेस कर दीजिए। सही है मैम। डेसिमल का डेसिमल प्लेस कर दीजिए, जहां डेसिमल है वहां का वहां डेसिमल रहेगा। देन अगर इधर की बात कर ले तो यहां पर हम कहते हैं सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन बाय बेस। इसको अलग कन्वर्ट करेंगे, इसको अलग कन्वर्ट करेंगे। यहां पर सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस फॉलो होता है और यहां पर सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। अब सक्सेसिव डिवीजन किस तरह से होता है, जैसे 16 को कन्वर्ट करने को बोले, मैंने आपको कहा था 1 to 30 के सारे नंबर कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले लेट्स से 16 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2 8 0 4 0 1 सॉरी 2 0, then you have 1 0 0 1। तो आपके पास बेसिकली नंबर क्या आ गया, 2 3 4। ये आपके पास आ गया है 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट। अब बात कर लेते हैं अनदर साइड की, जो फ्रैक्शनल के बाद है, डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल कंपोनेंट है उसकी बात कर लेते हैं। उस कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो कंपोनेंट है आपके पास 0.125। ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 0.250। इस जीरो को कहीं साइड में रख लीजिए, इस जीरो को कहीं साइड में रख लीजिए। देन आपके पास क्या है, इसको फिर से पिक करिए 0.250 को, जो ये है ना ये वैल्यू, इसको तो साइड में छोड़ दीजिए। डेसिमल के बाद फ्रैक्शनल वाला पार्ट इधर लेकर आएंगे, फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 0.500। ये जीरो को फिर से यहां साइड में ड्रॉप करिए, 0.500 जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर से पिक करिए 1.000। इस 1 को यहां रखिए। अब इसके बाद के जितने भी स्टेप्स में कैरी फॉरवर्ड करूंगी सब क्या रहेंगे, 0 ही रहेंगे, तो उनको कैरी फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। यहां पर हमारी जो अप्रोच रहती है उसे हम कहते हैं, ये मेरा LSB है, दिस इज माई MSB। तो मैं MSB से LSB की तरफ शिफ्ट करती हूं। तो मेरे पास यहां जो अप्रोच रहती है बॉटम टू टॉप की रहती है। ध्यान देना, डिफरेंसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपकी अप्रोच टॉप टू बॉटम की रहती है। भाई तुम लोगों को समझ आती है ना ये वाली बात। जैसे अगर मैंने नंबर लिखा 136, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है ना, ऑब्वियस सी बात है। इधर में मैंने कोई नंबर लिखा 0, लेट्स से मैंने लिखा 2 3 4 है ना, 2 3 4 लिखा, किसकी वैल्यू ज्यादा है मैम, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, वैल्यू की छोड़िए, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा मैम, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसकी और कम है, इसकी और कम है। हम कभी कभी तो ऐसा लिख देते हैं कि भाई बाकियों की इंपॉर्टेंस तो कम होती जा रही है, तो दिस इज सफिशिएंट है ना। तो जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो पहले लिखा जाता है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से आफ्टर फ्रैक्शन जो रूल फॉलो होता है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो हम किस तरह से लिखेंगे 0.001। ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन और ये हुआ आपका इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन। तो बेसिकली नंबर जो बना आपका दैट इज 16.125। अगर मेरे पास डेसिमल में कोई नंबर था तो कन्वर्जन होने के बाद ये मेरे पास नंबर निकल कर आ जाएगा। तो दिस इज माय कन्वर्जन। एक और एग्जांपल, यहां पर तो मैम ऐसा हो गया बाई चांस कि टर्मिनेट हो गया, 0 हो गया, बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको फर्दर मल्टीप्लाई करते रहे, 2 से मल्टीप्लाई कर करके 0 नहीं बनते। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस कंसीडर करते हैं, एग्जांपल कंसीडर करिए एक और। क्या एग्जांपल कंसीडर करें, 9.23 लेट्स से, ये कोई नंबर है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है यहां पर सक्सेसिव डिवीजन होगा, यहां पर सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन होगा। 9 को तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे, जो कि आप मुझे बताएंगे। मैं फ्रैक्शनल पार्ट को डील करने का तरीका बताती हूं। जैसे कि 2.23 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 0.46, इसको यहां प्लेस कर दिया। 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 2, 9, 0 को फिर से यहां प्लेस किया। अब पॉइंट तो ये वहां चला गया वैल्यू, 0.92 को कंसीडर किया, फिर से कितना आ गया 4, ये आ गया आपके पास। इस 1 को यहां पर कर दीजिए, फिर से आप 84 को कैरी फॉरवर्ड, हो सकता है मैंने कुछ गलत लिखा हो तो मेक श्योर आप कैलकुलेशंस को ठीक से करेंगे
है ना, और मैंने गलती की हो तो मुझे भी बता देंगे। फर्दर करेंगे तो आपके पास 1.6 के आसपास आएगा, यहां से फिर से 1 आया। मैम ये तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, कहां तक कैरी फॉरवर्ड करें? यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 3 या 4 स्टेप बहुत होते हैं, 3 या 4 स्टेप बहुत होते हैं। जैसे अगर तुमसे कोई वैल्यू पूछी जाए, करंट पूछ ले या कोई भी एनालॉग में कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए, मतलब नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में कोई वैल्यू पूछी जाए, आप कहते हो भाई 2 डेसिमल प्लेस तक लिख दो काफी है, 3 डेसिमल प्लेस तक लिख दो काफी है, इतने सारे वैल्यूज, पाई की वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती, बट आप क्या लिखते हो ज्यादातर 3.14 कंसीडर करके छोड़ देते हो, है ना। तो हम इस केस में भी रिकमेंड करते हैं कि आप 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस बहुत हैं, उसके आगे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब बाई चांस ये तो मेरी तीसरे स्टेप में 1 आ गई वैल्यू, अगर ऐसा भी हो सकता है मैंने छोटी वैल्यू कंसीडर की होती है, जैसे 0.13 कंसीडर कर ली लेट्स से, तो 0.13 में कंसीडर कर रही हूं तो हो सकता है 3 स्टेप 4 स्टेप 5वें स्टेप पे 1 आता, तो एक 1 कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, एक 1 कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। अगर एक 1 आ जाता है पहले स्टेप पे आ जाता है तो भी आई रिकमेंड के 3 स्टेप कर लीजिए, है ना। अगर तीसरे स्टेप पे आता है तो भी आई से कि 3 स्टेप कर लीजिए। अगर 5वें स्टेप पे 1 आ रहा है तो आई रिकमेंड कि 5 स्टेप करिए, एक 1 आना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 9 को क्या लिखोगे आप, यह है 8 और यह है 9, तो नंबर क्या बन गया आपके पास, 2 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1001.0011, ये आपके पास नंबर आ गया है, ये आपके पास नंबर आ गया है। क्या ये क्लियर है बात आप लोगों को? अगर क्लियर है तो एक एग्जांपल आप लोग कर दीजिए मेरे लिए। एक एग्जांपल आप कर दीजिए मेरे पास। बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। किसी को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो कैलकुलेटर जरूर इस्तेमाल कर लेना, है ना, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना भाई, और कैलकुलेटर इस्तेमाल करके बता देना मुझे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये कन्वर्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा कि आपको क्लियर है कि नहीं। अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं तो मतलब बात समझ आ गई है, अगर नहीं कर पाते हैं मतलब कहीं पर कुछ अटका हुआ है तो मेक श्योर आप वो चीज बताएंगे कि भाई कहां पर समस्या हो रही है और वो पूछ लेना आप। कन्वर्ट हो पा रहा है। 2 को तो आप पता ही है, आपको 2 को कैसे लिखते हैं, 2 इज 10, बात है 173 की, तो 0.173 मल्टीप्लाई बाई 2 जितना भी आए मुझे पता नहीं, 6 4 और 2 3, या 0 को साइड में प्लेस करिए, 0.346 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया, 2 9 और 6, 0, इस 0 को फिर से प्लेस करिए, देन यू हैव 0.692 इंटू में 2, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो मतलब ये 1 यहां पर प्लेस कर दिया हमने, तो क्या होगा, 2.173 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, अगर डेसिमल प्लेस तक ले रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आ गई है 10.001। कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ हो?
कोई ऐसा है जिससे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहेगा क्या? वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, जो जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हुए वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है भाई, है ना, वो हैंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, फिजिकल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, वर्चुअल इज अलाउड, है ना। छोटी छोटी कैलकुलेशंस यू कैन ऑलवेज डू। क्लियर है क्या मैम? डू वी हैव टू मेमोराइज दीज बाइनरी वैल्यूज फ्रॉम 1 to 30? नहीं, मेमोराइज की जरूरत नहीं है। जब बार बार कोई चीज लिखी जाती है ना, आंखों के सामने आती है, अपने आप याद हो जाती है, अपने आप याद हो जाती है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कहीं पर सीधा सीधा मुझे याद करने की, लिखने की जरूरत है, किसी को कोई समस्या हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये बाइनरी वेट्स है। क्या है ये बाइनरी वेट्स? सबसे पहले कोशिश करनी, जैसे मुझे 16 लिखना है, लेट्स से तुमने आज निकाला ना 16, तो ये 1 है, बाकी सभी की जरूरत ही नहीं है। मुझे लिखना है 15। अगर मुझे 15 लिखना है, लेट्स से, ध्यान देना, अगर मुझे 15 लिखना है तो 16 तो चाहिए ही नहीं ना। क्या चाहिए मुझे? अरे उससे कम वैल्यू तो 8 ही हो सकती है। 8, 4 भी चाहिए होगा, हाँ 2 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, सब चाहिए मुझे 15 करने के लिए। यस मैम। 0010 गलत है क्या मैम? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, वो भी करेक्ट है। मैंने 3 तक निकाला है। हायर डेसिमल प्लेस तक इज ऑलवेज ओके, है ना। कितना भी हायर लिखेंगे, जितना हायर डेसिमल आप पिक करते जाएंगे ना, उतना ही एक्चुअल वैल्यू के क्लोज पहुंचते हैं, है ना। जैसे कैलकुलेशन करते हुए हम जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक कंसीडर करते हैं, उतनी ज्यादा आंसर के पास पहुंचते हैं, बस इतना कहा जाता है। कम करेंगे तो थोड़ा सा दूर रहेंगे आंसर के, ऐसा नहीं है। मतलब सपोज किसी के पहले ही स्टेप में किसी ने दो डेसिमल प्लेसेस तक लिखा, किसी ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा, तो ज्यादा क्लोज आंसर किसका होगा? जिसने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा। बट 2 वाला भी गलत नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है, जस्ट कि आप आंसर के कितना पास है ये मैटर करता है, ठीक है। ये हुआ 15। लेट्स से मुझे लिखना है 9, ये तो चाहिए नहीं। 8 में और कितना जोड़ना पड़ेगा मैम? 1 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ गया 1, इनकी जरूरत नहीं है। लेट्स से मुझे लिखना है 2, इसकी तो जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, जरूरत तो 2 की है ना। क्या है ये? 10 है, 10 है, राइट। मुझे ना 3 लिखना था, 3 के लिए 4 तो नहीं चाहिए ना। क्या लेगी होगा? 2 + 1, लिख लो 2 + 1। इस तरह से आप लिख सकते हो, इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। और बड़ा नंबर लिखना हो तो इसके आगे 32 लिख लेना, और बड़ा नंबर लिखना हो तो 164 लिख लेना। इससे काम जनरली हो जाता है आपका, इससे काम जनरली हो जाता है। जिसको थोड़ी बहुत समस्या रहती है, अदरवाइज आप नॉर्मल कन्वर्जन वाला प्रोसेस फॉलो कर लो। ये तो सीधा सीधा बस लिखने का तरीका है। जब थोड़े कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप ये डायरेक्ट प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? क्या बात क्लियर है भाई? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास अगर फ्रैक्शनल नंबर बाइनरी में है, उसको वापस से डेसिमल में किस तरह से लेकर आया जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल नंबर है, मैं इस बार बाइनरी से डेसिमल में जाना चाहती हूं, ठीक है। सब लोग मुझे हाँ ना का जवाब दोगे भाई, तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ चल पा रहे हो, नहीं चल पा रहे हो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। तो बाइनरी से डेसिमल, लेट्स से मैं चूज कर लेती हूं एक नंबर 1010 लेट्स से 101। ये कोई नंबर दे रखा है बाइनरी में, इसे कन्वर्ट करना है मुझे इन डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं मैम? जब इसको कन्वर्ट करना होता है ना, हम क्या करते हैं, याद करो, हम बाइनरी वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल बिट को बाइनरी उसके रिस्पेक्टिव बाइनरी वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह से कन्वर्जन होता है हमारा डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल। ये क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय बाइनरी वेट्स। यहां पर आप डिवाइड करेंगे बाय बाइनरी वेट्स। कैसे मैम? ध्यान देना, जैसे कि ये नंबर है मेरे पास 1010, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, राइट। इसी तरह से लिखते हैं। हाँ, अगर और मैं अगला अच्छा समझना हो तो 1 2 4 8 कौन कौन है, 8 और 2 10, ये कितना नंबर है, 10 लिखा हुआ है मैंने, है ना, 10 लिखा है बेसिकली। पॉइंट, इधर क्या नंबर है 101, इधर क्या नंबर है 101। मैम इसका क्या करेंगे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बाइनरी वेट तो 2 की पावर 0 से शुरू होते हैं, बट फ्रैक्शनल में कौन सा नंबर आता है। अगर मैं 2 की पावर 0 करूंगी तो देखो मेरे पास क्या होगा, मैम ये तो 1 है, 1 कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, मुझे फ्रैक्शनल चाहिए, तो मेरे को क्या कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, 2 की पावर 1 से, यानी कि 0.5, ये पहला फ्रैक्शनल नंबर आप ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। मतलब मैम क्या समझे, मतलब ये समझे कि ये तो 10 है, पॉइंट इधर वाला नंबर क्या है भाई, इधर वाले नंबर के लिए मैम 1/2 प्लस ये हो गया है 0 प्लस 1/8। कैसे भी सॉल्व कर लो भाई, कैसे भी सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी है। 1/2 क्या होता है 0.5, ये क्या होता है आपके पास, ये क्या होता है 0.125, दोनों को टोटल करोगे तो टोटल करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट है, करेक्ट है क्या, 2 से, तो आपके पास क्या आ गया 10.625 एक नंबर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 0.5, इसकी वैल्यू है 0.125। क्लियर है। कल जितने बच्चे आए थे उसके मुझे लगता है उससे बच्चे कम हो गए हैं, काफी सारे बच्चों ने अब शक्ल देख लिया, मैम आने वाली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब हम किसी और टीचर से मिलेंगे, अब हम किसी और टीचर से मिलेंगे, अगली किसी क्लास में जाएंगे, जो पहली क्लास हो, है ना, उसमें जाएंगे, अब मैम की क्लास में नहीं जाएंगे, नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया मैम की क्लास में, है ना, तो अब किसी और क्लास में चलेंगे। 10.625 हो गया सभी का। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन करिए। 3 क्वेश्चन आर सफिशियंट, अगर आप कर पा रहे हैं तो। पहला क्वेश्चन है 3 5 ओनली, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। सेकेंड है आपके पास थर्ड है आपके पास करिए, तीनों क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ हाँ, मतलब इतना भी बड़ा तगड़ा जोक नहीं था भाई, है ना, इतनी बड़ी हंसी की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ हाँ, सबसे पहला मैम एग्जाम में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली एक, और दैट टू इट्स नॉट श्योर कि आएगा कि नहीं आएगा, बट आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। एक और है,
पहला नंबर तो पता नहीं क्या है, दूसरा नंबर है 15 पॉइंट, ये है 15 और ये है आपके पास 25। अगर टॉकिंग अबाउट दिस तो ये क्या है आपके पास 1 0 1 0 1 0 1 2 4 8 16 32। कौन कौन है 32 प्लस 8 प्लस 2 कितना बना 8 और 2 10 42। पता नहीं कितना आया है तुम लोगों का। तो ये नंबर क्या है मेरे पास 42 पॉइंट कितना 125, क्योंकि तीसरी प्लेस की वैल्यू कितनी है आपके पास 125। ठीक है 42.125। पहली जो वैल्यू है 0, पहली जो वैल्यू है दैट इज 9 को कैसे लिखोगे 1001 पॉइंट, साथ ही साथ क्या है 01। मैम डिवीजन एक बार और बता दो प्लीज, करते हैं अभी। ठीक है ये आ गया है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो बता दो मुझे क्या आएगा लास्ट का। डिवीजन एक बार और बता दो फिर से, कौन से वाले का डिवीजन, ये वाला डिवीजन कह रहे हो, ये वाला डिवीजन कह रहे हो क्या, या कोई और डिवीजन कह रहे हो। इस डिवीजन में देखो क्या होता है, डिवीजन बाय बाइनरी वेट्स करते हैं। बाइनरी वेट्स कौन कौन से हैं आपके पास 2 की पावर 0 2 की पावर 1 है ना। बाइनरी वेट्स कौन से हैं 2 की पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं 1/2 करती हूं 2 की पावर 0 तो मेरे पास 1/1 आता है, तो फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता। तो हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज में स्टार्ट कहां से करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 1/2 पहला, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर 3। जिसके कोरस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू है, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। कौन बचेगा 1/2 प्लस 1/8। 1/2 को आप कहते हो 0.5, 1/8 को कहते हो 0.125 एंड द आंसर इज 10.625। ठीक है तो आपके पास लास्ट वाला बता दो क्या है 6 पॉइंट, ये 5, ये 125 हुआ सभी का। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ हो, कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ हो। अगर नहीं हुआ हो तो वी कैन कंसीडर मोर एग्जांपल्स, अगर हो गया है तो वेल एंड गुड। एक सवाल और दूंगी मैं इसी का अभी कन्वर्जन के लिए। हाँ ना का जवाब दीजिए प्लीज, हुआ नहीं हुआ। 1 वाला नहीं आया, 1 वाला मतलब जो सबसे पहला है। ठीक है ये क्या है ठीक है इधर वाला हो गया 9.35 का वापस बताना हम। चलिए देख लीजिए 0.35 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0 को साइड में प्लेस कर दो, 0.70 मल्टीप्लाई बाय 2 1.40 इसको प्लेस कर दो यहां पर। और कंसीडर करना चाहते हो और कंसीडर कर लो, कितना आया 0। और कंसीडर करना चाहते हो और कंसीडर कर लो, तो क्या आ गया 0.0101। ठीक है 0.0101 क्लियर है। तो इस तरह से ये टोटल नंबर क्या आ गया आपके पास 1001.0101। अब चाहो तो यहां तक लिख के छोड़ दो, 01 तक लिख के छोड़ दो, एक 1 आना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात का। चलो एक और बात बताती हूं आपको। अगर आपने इसको कंसीडर किया, देखो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। इधर एक नंबर ये है, इसको कन्वर्ट करिए एंड अनदर नंबर ये है, इसको कन्वर्ट करिएगा, इसको दोनों को कन्वर्ट करिए। मैम दोनों सेम ही नंबर तो हैं, लेकिन आप कन्वर्ट करो एक बार फिर भी। अगर मैंने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक कंसीडर किया है तो मैं आंसर के ज्यादा पास पहुंच पा रही हूं क्या।
अगर मैंने ये कंसीडर किया है तो इसमें क्या कहूंगी, ये है 1/2 और ये कितना है 1/2 की पावर 2। ये तो सेम वैल्यू है ना 9, ये तो सेम वैल्यू है 9, इसका तो कुछ होगा नहीं चेंज। तो ये है 1/2, 1 की पावर 2, तो ये कितना है 1/5, 5 कह रही हूं 1/4, 1/4 मतलब 0.250। आपका एक्चुअल नंबर कितना था भाई 9.35, एक्चुअल नंबर कितना था 9.35 और आप क्या कह रहे हो कितना है 9.250, आपने इतना कहा है। अगर मैंने ये कंसीडर किया होता तो क्या कहती मैं, है ना, ये है 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर 4। अब कौन कौन है मेरे पास, एक तो 1/2 की पावर 2 है प्लस 1/2 की पावर 4 है। क्या है ये 1/4 प्लस 1/16, 16 ले लो, कितना आ गया 4 प्लस 1 5/16। इसका आंसर बता दो मुझे कितना है, 5/16 कितना आएगा भाई, 5/16 कितना आएगा, 5/16 कितना निकल के आएगा, कैलकुलेटर कहां है भाई, पता नहीं कहां है, 5/16 0.312, इसकी वैल्यू निकलेगी 0.312। तो आपने जब 4 डेसिमल प्लेस कंसीडर किए तो आपका नंबर कितना आया 9.312। इसके इस एक्चुअल नंबर के, दिस इज योर एक्चुअल नंबर, है ना, तो 2 डेसिमल प्लेस कंसीडर करोगे तो इतना, 4 डेसिमल प्लेस कंसीडर करोगे तो इतना आ रहा है आपके पास, है ना, इतना 1325 में 3125, है ना। तो एक्चुअल अगर 1-2 डेसिमल प्लेस और कंसीडर करोगे तो इस एक्चुअल नंबर के और पास आ जाओगे। तो बात वही है, जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस कंसीडर करते हो उतनी ही ज्यादा आप एक्चुअल वैल्यू के पास पहुंचते जाते हो, है ना, उतना ही एक्यूरेसी बढ़ जाती है आपकी। ये अक्सर आप रियल लाइफ में भी देखते हो कि जितने, जैसे कोई अगर वैल्यू है आपने राउंड ऑफ कर दिया या किसी 1 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया, 2 तक लिख दिया, तो आपके आंसर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। बट एक्चुअल वैल्यू तक जाने के लिए जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस कंसीडर करोगे, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी कंसीडर करोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा आप आंसर रेसिप्रोकेट कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, पर एग्जाम में ऐसा नहीं कि बैठ के हम 10-12 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करेंगे। एग्जाम में बहुत समझदार है, वो आपको बताता है कि भाई इतने ही डेसिमल प्लेस तक लिखो। ऐसा नहीं है कि भर भर के लिखना शुरू कर दो, मैम हम तो 6 लिखेंगे, 6 से आंसर ज्यादा पास आ जाता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में जो कहा है वही करना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। हम सही के पास जाना चाहते हैं, सही और गलत की परिभाषा अलग होती है ना, और पेपर में सही और गलत अलग तरह से डिफाइन होता है। एग्जामिनर जैसा कह दे वही सही है, बस। क्लियर है, बात समझ आई आप लोगों को, बात समझ आई क्या? एक सवाल और करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टू बाइनरी एडिशन की बजाय एक और चीज है बीच में, वो भी डिस्कस करनी है। तो फिलहाल एक सवाल करेंगे जरा। 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स दिए हैं आपको, 10110.10। सेकेंड नंबर है आपके पास 11010.01। थर्ड नंबर है आपके पास 10101। आपसे पूछा है इन तीनों का एडिशन बताइए इन डेसिमल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड कन्वर्ट दिस आल्सो, एंड फिर आप फाइनल एडिशन बताएंगे मुझे। द ऑप्शंस फॉर यू आर 70.25, सेकेंड ऑप्शन है 70.75, सी ऑप्शन है आपके पास 70.50, लिखा ही मैंने 75 नहीं लिखा था, 69.50। सवाल पूछा गया है आईआईटी जैम 2024 में
कर दीजिए जरा अटेम्प्ट इस सवाल को। पहले तो मुझे डेसिमल वैल्यूज बता दो कि डेसिमल वैल्यूज क्या क्या निकल कर आई है। मैम एमएसक्यू में कितने डिजिट तक लिखे? एमएसक्यू में देखो, एनईटी टाइप में एमएसक्यू में तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, एमएसक्यू में तो ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से चूज करना है आपको, है ना। एंड एमसीक्यू में भी आपको ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से चूज करना है। तो चूज करने में तो आपको पता चली जाएगा कि कितने प्लेसेस तक कंसीडर करना है। बात है एनईटी की, एनईटी में वो स्पेसिफाई करता है कि इतने डेसिमल प्लेस तक लिखो, या यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, यहां तक नहीं लिखिए, वहां भी वो स्पेसिफाई करता है। तो जैसा वो कहे वैसा ही करिएगा। $14.00 ये क्या है भाई? 14.00 व्हाट इज दिस 14.00? इनकी वैल्यूज बताइए पहले मुझे। पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, सबकी वैल्यूज बताइए और फिर बताइए आंसर क्या निकल के आया। किसी ने कहा है पहला नंबर है, वेरीफाई करिएगा 22.5, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है। दूसरा नंबर है 26.25, इसकी वैल्यू 26.25। मुझे बताएंगे क्या ये सब वैल्यू सही है या गलत है। थर्ड नंबर इज 21.75, मैम मिस्टेक से टाइप हो गया था, ओके। हुआ क्या सभी का? बी, बी कह रहे हैं सभी लोग आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? बी करेक्ट आंसर है। हो गया सभी का या सॉल्व करने की जरूरत है? तो मैं सॉल्व करवा देती हूं, बताइए प्लीज। फाइनल आंसर इज 70.50, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। मैम मैंने डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया, बाइनरी में एडिशन कर दिया, आंसर सही है। दैट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि मैंने बाइनरी एडिशन सिखाया नहीं है अभी तक आपको, इसलिए मैंने बाइनरी एडिशन नहीं करवाया, है ना। आपको आंसर डेसिमल में देना है, या तो आप पहले ऐड कर लो फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या फिर पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो फिर ऐड कर दो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, दोनों ही चलेंगे। मैंने क्योंकि डेसिमल बाइनरी एडिशन अभी करवाया नहीं है, इसलिए मैंने बाइनरी एडिशन डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, मतलब वो वाला प्रोसेस डिस्कस नहीं किया। आप उससे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें भी, बोथ वेज आर फाइन। एक और चीज है जो हम कभी कभी आपके सामने अक्सर आ जाती है, उसके सवाल आप डीपीपी में देखेंगे, और डीपीपी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है उसकी पॉसिबिलिटीज। देखो, जब मुझे कोई कह दे कि नंबर हेक्साडेसिमल में है और मुझे कह दे कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, जो एक यूजुअल प्रोसेस मेरे दिमाग में आता है वो प्रोसेस क्या आता है कि भाई इसको ना पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये यूजुअल प्रोसेस है। बट एक और रास्ता है, एक शॉर्टकट, यहां से आप बाइनरी में चले जाइए और बाइनरी से ऑक्टल में चले जाइए। ये प्रोसेस वाइस वर्सा भी है, मतलब अगर ऑक्टल में नंबर दे रखा है उससे अगर हेक्साडेसिमल में जाना है तो भी आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं, या फिर आप पहले डेसिमल में जा सकते हैं फिर हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं। दोनों ही केस में ये एप्रोप्रिएट है, दोनों केस में सही काम करता है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला प्रोसीजर तो आप लोगों को आता है ऑलरेडी, हमें पता है किसी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं प्रोसेस जो बताने वाली हूं आपको वो बताने वाली हूं बाइनरी में, बाइनरी के थ्रू कैसे जाया जाए, बाइनरी को बीच में कैसे लाया जाए। सपोज कोई नंबर ऑक्टल में दे रखा है,
ऑक्टल में कोई नंबर दे रखा है मुझे, ऑक्टल का बेस कितना होता है कोई बताएगा क्या? मैम 8 होता है। 8 को हम एक स्पेसिफिक तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा, बाइनरी का बेस कितना होता है कोई बताएगा क्या? मैम 2 होता है। यहां पे और यहां में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? हाँ मैम नजर तो आ रहा है, ये ना छोटा बेस है, 2 की पावर 3, मतलब इसकी 3 बिट, इसकी 1 बिट बनाएंगी। 3 बिट्स ऑफ बाइनरी, ध्यान से सुनना, 1 बिट ऑफ ऑक्टल एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। तो अगर मुझे किसी ने कहा मेरे पास एक नंबर है 32 किसमें है? ऑक्टल में है, मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहती हूं, तो मैं क्या करूंगी? हर एक बिट 3 बिट के बराबर है, हर एक बिट 3 बिट के बराबर है, मतलब इसको मुझे 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब आप लोगों को पता है 2 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है? मैम हम तो 1 0 लिखते हैं, लेकिन तुम्हें लिखना है 3 बिट के फॉर्मेट में, तो तुम क्या करोगे? 1 0 फालतू लगा लोगे। क्या करोगे? 1 0 फालतू लगा लोगे। अब यहां पर आइए, बी, इतने सारे लोग पीछे चल रहे हैं क्या? ये क्या गड़बड़ चल रही है भाई, कुछ समस्या है क्या? अच्छा लेट ज्वाइन किए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर ध्यान दो, 3 को कैसे लिखते हैं? मैम हम तो 1 1 लिखते हैं, लेकिन तुम्हें 3 की फॉर्मेट में लिखना है तो लिख लो। ये नंबर आ गया बाइनरी में, ये नंबर आ गया बाइनरी में। तुम चाहो तो ये वाला रास्ता फॉलो करके वेरीफाई कर लो ना, इससे डेसिमल में चले जाओ और फिर डेसिमल से बाइनरी में चले जाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। सिमिलरली अगर मेरे पास इफ बाइनरी में कोई नंबर दे रखा है, ये कोई नंबर दे रखा है, लेट्स से मुझे कहा किसी ने कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, मुझे किसी ने कहा ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, ये नंबर दिया बाइनरी में, तो हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग ऑफ 3 कर लेते हैं। कैसे मैम? स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, 3 की ग्रुपिंग, 3 की ग्रुपिंग और फिर 3 की ग्रुपिंग। तीसरा नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लगा लो, उसके आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 1 1 क्या है मैम? ये तो 3 होता है। ये क्या होता है? 3। ये क्या होता है? 3। ये नंबर है ऑक्टल में, ये नंबर है ऑक्टल में। क्लियर है? क्लियर है क्या? है ना? इसका बेस है 2 की पावर 3, इसका बेस है 2, और इस तरह से आप किसी भी नंबर को ऑक्टल से सीधा बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हो। पर मैम आपने तो हेक्साडेसिमल बोला था, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं चाहती हूं हेक्साडेसिमल में, मैम इसका बेस कितना है? मैम इसका बेस है 2 की पावर 4, यानी कि 4 बिट्स ऑफ बाइनरी 1 बिट ऑफ हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करती हैं। मुझे कोई समस्या नहीं। लेट्स से हेक्साडेसिमल में एक नंबर है जो मैंने कल डिस्कस किया था, इसको बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा? बाइनरी में लिखने के लिए आप क्या करोगे मैम? हर एक बिट को 4 बिट के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। मैम ये f क्या होता है? f होता है 15, e क्या होता है? 14। 15 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 14 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। मैम ये याद रखें क्या? अगर कुछ ऐसा मामला हो ना, फॉलो कर लो भाई। 15 है ना, सारे 1 करने पड़ेंगे तभी 15 बनेगा। 14 में क्या करेंगे? देखो हाईएस्ट से कंसीडर करना शुरू करो, ऐसा नहीं है कि इधर से कंसीडर करना शुरू कर दो। हाईएस्ट 1 1 1, इसकी जरूरत नहीं है 0। ये आ गया मेरा 14। ठीक है, दिस इज माई 14। अब अगर कोई नंबर बाइनरी में दे रखा है, लेट्स से जैसे कि यही वाला नंबर कंसीडर कर ले, 1 1 0 1 1 0 1 1, ये नंबर कंसीडर कर लिया मैंने, ये बाइनरी में दे रखा है। इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मैं ग्रुपिंग शुरू करती हूँ। ग्रुपिंग शुरू करेंगे फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, 4 की ग्रुपिंग होगी। आप ध्यान रखेंगे 4 बिट्स ऑफ बाइनरी, 1 बिट हेक्साडेसिमल की बनेगी। तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या है मैम? 1 0 1 1 क्या है? लिख दो इसके ऊपर 1। ये क्या है मैम? 8 और 10 10 11, दिस इज 11। ये क्या है मैम? 1 2
4 8, 8 और 4 12 और 1 13। 11 को आप क्या लिखते हो मैम? बी लिखते हैं। 13 को क्या लिखते हो मैम? डी लिखते हैं। तो ये क्या है आपके पास 16 बेस के साथ आएगा, हेक्साडेसिमल के साथ आएगा, है ना। 13 को क्या लिखते हो आप? डी लिखते हो। 11 को क्या लिखते हो? बी लिखते हो। डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लें। ग्यारह है ये। कर दीजिए भाई इन सभी सवालों को फटाफट। नाउ हाउ वी 14 एंड 15 विल कन्वर्टेड टू बाइनरी। 14 एंड 15 मतलब कौन से 14 15? ये वाले 14 15। 14 देखो कन्वर्ट तो हुआ बाइनरी में मैम। हाउ? अगर ऐसे नहीं पता चलता तो ये प्रोसेस देख लो ना, हमने काफी बार किया है। 15 14 ऐसे, ठीक है। सिमिलरली 14 को कन्वर्ट कर लो। will we use required number of zero on the left side for making 4 pairs? Yes, obviously, है ना। देखो इसमें जरूरत नहीं पड़ी, इस वाले केस में जरूरत नहीं पड़ी। कहां पर? यहां पर जैसे जरूरत नहीं पड़ी। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, लेट्स से 1 1 1 है, ध्यान देना ये क्या है? 7 है, तुम्हें पता है ये बाइनरी में लिखा है मैंने। अगर मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं 0 लगा लूंगी, लेकिन अभी भी ये बनेगा क्या? 7 ही बनेगा, चाहे हेक्साडेसिमल में हो, चाहे ऑक्टल में हो, चाहे डेसिमल में, है ना, सब में सेम होगा।
सब में सेम होगा। चलिए कंसीडर दीज केसेस, और मुझे अगर ये आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आपके आंसर्स पता चल जाएंगे। क्विकली कर दीजिए सीक्वेंस में, उसके बाद हम बाइनरी एडिशन को डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे कन्वर्ट कर दीजिए भाई प्लीज। किसी से अगर कोई नहीं हो रहा है तो मेक श्योर आप पूछ लेंगे। बरोबर आहे का, बरोबर आहे का भाई, मुझे बोलनी तो नहीं आती बट थोड़ा थोड़ा समझ आ सकता है, चेक करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर। मैम इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज क्या होगा? यूजुअली आपके पास 12 से 13 नंबर या 15 नंबर ऐसे पूछा जाता है। ऑन एन एवरेज बोलूं तो 10 से 15 नंबर के बीच में वेटेज रहती है। कभी 12 नंबर का, कभी 13 नंबर का, कभी 15 का, या कभी 10 का भी पूछा जा सकता है। तो 10 से 15 नॉर्मली। तो यहां पर 8B क्या आया सबसे पहले? 8B, B क्या होता है? B होता है भाई 11। 8 को कैसे लिखते हैं? 1000। 11 को कैसे लिखते हैं? 10। 11 में क्या चाहिए? 8 और 4 तो चाहिए नहीं, 1011 पहले का जवाब। ठीक है, पहले का जवाब। साइड में नहीं दिख रहा है, कौन सी साइड में नहीं दिख रहा? मैंने कौन सा साइड लिख दिया है भाई? साइड में नहीं दिख रहा है, मैंने कहा लिखा है साइड में? वैसे कौन सी चीज नहीं दिख रही है आपको? कौन सी चीज नहीं दिख रही? इसको लिखना है सबसे पहले। किसको लिखेंगे? 7 को। ये जगह किसकी है? 2 की। ये जगह किसकी है? 5 की। 7 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 2 को कैसे लिखा जाता है? 010। वैसे तो 10 ही लिखा जाता है, पर हम 3 बिट के फॉर्मेट में लिखेंगे इसलिए ऐसा लिखा है। ये है 101। मेक श्योर आप क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, आप खड़ी थी, क्वेश्चन नहीं दिखा। अरे बाबा, अरे बाबा भयंकर। किस में जाना है? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये क्या है आपके पास? 8 और 4 12 और 1 13। पहला नंबर है 13। दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा क्या है? 1011। 1 2 4 8। कितना है? 8 और 2 10 और 11। अगला नंबर क्या है मैम? ये तो 6 है। 6 को तो 6 ही लिखते हैं। 11 को लिखते हैं B और 13 को लिखते हैं D। भाई इतना तगड़े वाला नहीं समझ में आता, मतलब अब तुम मराठी लिखने लगे। चुकलम, मतलब ये तो भाई खतरनाक हो गया है। मराठी की क्लास लेनी पड़ी। 11 है ना? चलो 8 में करना है। 8 में करना है 1 2 3 4। पहला आया क्या? पहला आया क्या? 7। उससे अगला क्या आया? 7। देन ऑल्सो 7, बट देन यू हैव 3। क्लियर है? कर दो सभी।
सभी कर दो। 725 ये लिख दिया है मैंने। वेरीफाई कर लेना जिसका जो जो आंसर आ रहा हो भाई, वेरीफाई कर लेना और मुझे बता देना क्या सही आया है। तो ये प्रोसेस जाने के लिए मुझे बीच में एक स्टेप और इंक्लूड करना पड़ेगा, विच इज बाइनरी में जाऊंगी और फिर मैं वापस से किस में जाऊंगी, ऑक्टल में जाऊंगी। यही तो होगा प्रोसेस। अब एस क्या है, 15। 15 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ओके, अब ऑक्टल में जाना है तो 3 3 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, और ये 2 ही बचे हैं तो 3 7 एंड 7। वाह, क्या रेजोनेंस है, क्या रेजोनेंस है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये नंबर क्या है आपके पास, इसकी बात करें, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है आपके लिए 1000 1011। ये क्या है, पहले बाइनरी में जाओगे, अगर फर्दर हेक्साडेसिमल में जाना चाहते हो तो मेक अ ग्रुपिंग ऑफ 4। आगे कुछ है नहीं, 0, तो उसको रहने दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज 7। उसके आगे क्या है, 1101 क्या होता है भाई, 8 और 4 12 और 1 13। 13 को आप क्या लिखते हो मैम, लिखते हैं डी, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। वेरीफाई करिए। मैम 3 एक्सप्लेन करिए। 3 मैम बिना कैलकुलेशन करे लिखा तो भाई, देखो ना कैलकुलेशन कर रही हो, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं कर रही हो, कैलकुलेशन कर रही हो तुम्हारे सामने, मैंने प्रोसेस भी बता दिया कि कैसे लेती हूँ। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, एफ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एफ और एफ हेक्साडेसिमल में बोले तो ये क्या है 15 एंड दिस इज ऑल्सो 15। मैम कैसे लिखा आपने, मैंने अभी बताया था भाई तुम्हें, 1 4 2 8। अगर मुझे लो मैंने ही गलत लिख दिया, अगर मुझे 7 लिखना है, लेट्स से मुझे 7 लिखना है तो 7 क्या है भाई, ये तो नहीं आएगा, 4 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। कैसे मैम, 4 + 2 + 1 मिला के क्या आता है, 7 आता है ना। ऐसा क्या भाई, थोड़ा तो अलग लिखा है मैंने, ऐसा नहीं है सेम लिखा है। देखो 7 लिखने का तरीका अलग है और 1 को मैं स्ट्रेट लिखती हूँ। सेम लग रहा है क्या, कोशिश करेंगे, कोशिश कर लेंगे, ठीक है। मुझे आंसर बताने थे, जरूरी नहीं तुम्हें इतने ही टाइम में सॉल्व करना है जितने टाइम में मैं सॉल्व कर रही हूँ। ऑब्वियसली मेरी प्रैक्टिस तुम लोगों से ज्यादा है, इसलिए मैं जल्दी सॉल्व कर पा रही हूँ, बट आप लोगों को आना है और ये सॉल्व कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि अभी सॉल्व करके बताएंगे। जिन लोगों के हो गए हैं वो प्लीज क्रॉस चेक करेंगे, और जिन लोगों के नहीं हुए हैं वो करेंगे और मुझे कल की क्लास में बताएंगे कि आप लोगों के हो गए थे या नहीं हुए थे। मैंने इसलिए आंसर्स लिखे हैं सबके, ताकि तुम लोग बाद में वेरीफाई कर पाओ कि हमारे आंसर सही आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। मेरी जितनी स्पीड आ जाएगी तो तुम भी ऐसे लिख पाओगे, सीधा सीधा लिख पाओगे। अभी तो मैंने फिर भी तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर दिया है, बट अदरवाइज हम लिख सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। देखो मैंने 1 को ऐसे लिखा है, 7 को ऐसे लिखा, अलग अलग तो लिखा है भाई, मतलब, पर ठीक है, देखते हैं, करेंगे कोशिश। किस किस को कंफ्यूजन है, किस किस को क्लियर है, मुझे एक बार हाँ ना का जवाब दीजिए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप घर पे करेंगे एंड देन मुझे बताएंगे कि आंसर सही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। क्या बात क्लियर है? ओके, डन। सभी लोग मुझे डन लिखेंगे अगर सबका हो गया है। अगर नहीं हुआ है और पर हो रहा है, मतलब स्लो हो रहा है, धीरे हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं है। शुरू में जब हम कोई चीज करते हैं तो वो धीरे धीरे ही होती है ना, बाद में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। प्लीज एक्सप्लेन 4th वन, प्लीज रिपीट 4th वन। 4th वन में क्या है, 7, ये तो सीधा सा बाइनरी में लिखना था। 7 का बाइनरी क्या होता है भाई, अभी बताया मैंने तुम्हें। 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0, पर मैंने 0 इसलिए लगाया क्योंकि हमें 3 बिट के फॉर्मेट में लिखना है ना, ध्यान देना, 3 बिट के फॉर्मेट में लिखना है। 5 क्या होता है, 101, तो उसको 101 लिख दिया हमने, सीधा सीधा डायरेक्ट।
अगर तुम लोगों को याद नहीं, मैंने कल कहा था ना 1 से 30 तक की टेबल बना लो, वो नहीं बनाई होगी तुम लोगों ने, रिवाइज तो करके आए पर टेबल नहीं बनाई। अगर वो टेबल बन गई होती तो ये जो मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ ना, तुम भी उस टेबल में से देख के सीधा सीधा चेप देते वहीं पर, है ना, पर लिखा नहीं तुम लोगों ने, है ना। तुम्हें लगा मैम ऐसे ही कह रही है फ्री फंड में, कौन सा याद करना है, काम की चीज थोड़ी है, ऐसे ही बोलती रहती है मैम, सुनो सुन लो, नहीं सुनो नहीं सुनो। मैम मन में क्या है नोट्स में सॉल्व करना जरूरी है क्या, मन में क्या, जवाब दो भाई इनकी बात का। मतलब मैं कहना तो कुछ और भी चाहती हूं, पर अभी तुम्हारी दूसरी क्लास है, थोड़ी और क्लास बीतेगी मेरे साथ, जब तुम मेरी बातों को समझने लगोगे कि मैम क्या कह रही हैं, है ना। मैम आपने 4 में जो डेसिमल 4 में जो उसका डेसिमल लिखा है उससे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। 4 में जो डेसिमल लिखा, ये डॉट डेसिमल कहां लिख दिया मैंने, डेसिमल तो कहीं है ही नहीं, ये डॉट क्या मतलब, ये तो समझाने के लिए कभी कभी लिख दिया जाता है भाई, मुझे पता नहीं मैंने डॉट कहां लिखा, डेसिमल तो है ही नहीं कहीं भी, डेसिमल तो कहीं है ही नहीं। जवाब दीजिए भाई इनकी बातों के। मैं, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं मुझे, जो वो समझ जाते हैं, है ना। पर एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को, अभी से ही बता देती हूँ, बीच में मल्टीपल टाइम ऐसा होगा मैं कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल दूंगी जो आपको लग जाएगी, बट मैं अक्सर कहती हूँ टीचर्स की बातों को कभी भी दिल से नहीं लगाते। कहाँ पे लगाते हैं, दिमाग से लगाते हैं, और उन बातों को दिमाग से लगा के इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। अगर दिल से लगाओगे तो फिर कहोगे मैं मैम की क्लास में नहीं जाऊंगा कल से, मैम बहुत रूड है, या फिर क्या करोगे, रेटिंग में लिखोगे मैम इज वेरी रूड, ऐसा लिखोगे। पर कोई बात नहीं, मतलब लिख देना, अच्छा लगेगा सुनने में भी मुझे, दैट्स ऑल्सो ओके। मैं कम से कम इतना तो समझूंगी तुम लोगों ने बात सुनी है मेरी, अगर नहीं सुनोगे तो रूड भी कहाँ से लिख पाओगे, ठीक है। तो भैया आप लोगों से सलाह यही है, बीच में मल्टीपल ओकेजन्स ऐसे आएंगे जब मैं तुम लोगों को कोई बात समझाऊंगी और तुम लोगों को लगे अरे मैम तो हमें डांट रही है, बट मैं हमेशा कहती हूँ मेरी बातों को दिल से नहीं दिमाग से लगाइएगा और इम्प्लीमेंटेशन करिएगा तो प्रोसेस अच्छा हो पाएगा। लेकिन हम ना गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, बाहर वालों की बातों को, टीचर्स की बातों को या बाहर वालों की बातों को हम लोग लगाते हैं दिल से, और घर वालों की बातों को लगाते हैं दिमाग से। समस्या सबसे बड़ी वही है, घर वालों की बातें समझो भाई, पेरेंट्स इतना कर रहे हैं आपके लिए, उसके लिए फील करो थोड़ा कि वो क्या कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करो, अपने आप को और प्रोसीड करो, और हम जो कहते हैं उसको दिमाग पे लगाओ और उसको इम्प्लीमेंटेशन करिए, ठीक है। मैम फोकस बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, इसको कैसे मैनेज करें, बाकी सब क्लियर है। 7 to 5 लिखना है, नीचे सबके लग रहा है अपॉन करके डिवाइड में लिख, अरे बाबा ये है ना 7 to 5, ये किसका है, 7 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है। भाई इतने खतरनाक लोग नहीं हो सकते तुम लोग, है ना, इतने खतरनाक नहीं हो सकते तुम लोग, मतलब ऐसा मत कहो भाई मेरे को झटका लग जाएगा अभी एकदम से कि मतलब तुम, मैंने कह दिया डिवाइड करके लिख दो, ऐसे तो नहीं हो रहा तुम लोगों के साथ, ऐसा तो नहीं हो रहा। बाइनरी एडिशन डिस्कस कर ले क्या, बाइनरी एडिशन क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया भाई मैंने, एक्सप्लेन कर तो दिया, एक्सप्लेन देखो ये रहा एक्सप्लेनेशन। 15 क्या लिखना है इसको, 15 को कैसे लिखोगे, 15 को ऐसे लिखोगे, 15 को ऐसे लिखोगे, क्या है ये क्या है, ये किस में आ गया, बाइनरी में। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन ऑक्टल, तो पेयरिंग करेंगे 3 की, ये क्या बन गया 1 1 1 पहला पेयर, 1 1 1 दूसरा पेयर, 1 1 0 तीसरा पेयर, ये क्या है 7 है, दिस इज 7, और ये क्या है 3 है, ये है 3, ठीक है।
फोर्थ में डिवाइड क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं कर रही भाई, माफी चाहती हूं मैं, गलती से लिख दिया मैंने, हटा दो वहां पर, नहीं कर रही मैं डिवाइड। मतलब कह रहे मैम आज ही सदमे से आप बेहोश हो जाओ। लो हटा दिया, अब ठीक है। डिवाइड नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस बाइनरी एडिशन, डिस्कस कर ले। लेट्स डू बाइनरी एडिशन। क्लियर है सभी को? अभी भी किसी का कोई डाउट रहता है या कोई समस्या है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल बी प्रोसीडिंग टू बाइनरी एडिशन। हा 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 हा, कहते हैं ना वो वाली कहानी के छोड़ो 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 छोड़ो। मैम 2 का 10 है, आप 010, क्योंकि 3 बिट के फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए 3 बिट के फॉर्मेट में लिखना है। अब 3 बिट के फॉर्मेट में अगर मैंने लिख दिया, सपोज करो अगर मैंने 2 को 10 लिखते हैं, मैम इधर 0 लगा देती, ये तो 4 नहीं बन जाता? 4 थोड़ी बनाना है, लिखना तो मुझे 2 ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर 0 लगा दी, क्योंकि 3 बिट के फॉर्मेट में लिखना है, 3 बिट के फॉर्मेट में लिखना है। मैम 2 को 10 है, आप यस एब्सोल्युटली 10 है, 010, ठीक है, 3 बिट के फॉर्मेट में लिखना है। आगे बढ़ा जाए, सभी लोग जवाब देंगे। मैम कहानी बता दो, नहीं भाई कहानी किसी और दिन, तुम ना थोड़ी और रेजोनेंस में आ जाओ मेरे साथ, अभी तो माहौल शुरू हुआ है तुम्हारा, है ना, थोड़ी और रेजोनेंस की जरूरत है, तब मेरी बातों के मतलब समझ पाओगे। अभी तो तुम कुछ और करोगे। फर्दर प्रोसीड। वाह 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 वाह, जज साहिबा ने ऑर्डर दे दिया है। चलिए आगे बढ़े जाए, बढ़े। चलिए भाई अगला टॉपिक है बाइनरी एडिशन। किसी को कोई समस्या हो, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, कोई समस्या है तो प्लीज पूछ लीजिए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की, अच्छे से कर लेते हैं काम। बताइए। सॉरी मैम, आई हैव टू लीव द क्लास नाउ बिकॉज आई हैव टू गो टू कॉलेज नाउ, बट आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग। जी बिल्कुल 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 जाइए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और सब चीजों को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, तो प्लीज। बाइनरी एडिशन में जब भी 2 नंबर्स दिए होंगे बाइनरी एडिशन करने के लिए, ऑब्वियसली 2 नंबर्स का आप एडिशन करते हैं, तो 2 नंबर्स में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो पहला नंबर है A, दूसरा नंबर है B, इन दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। हाँ मैम, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? किसी एक की वैल्यू 1 हो सकती है, किसी दूसरे की वैल्यू 1 हो सकती है, दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है। वैसे देखा जाए तो तुम्हें मैंने क्या लिखा है, 0, 1, 2 और 3, अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो। मैम 3 तक ही क्यों लिख दिया? 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 2। पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? कल रिंकू सर की क्लास लोगे ना तो स्पीड पता चलेगी तुम्हें। 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक है, यह है 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो इनका एडिशन करना है भाई। देखिए ध्यान से कैसे एडिशन किया जाता है। 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 ही आंसर आता है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। बट बाइनरी में हम 2 लिखते हैं क्या? नहीं नहीं, हम बाइनरी में 2 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1 और 0, ये लिखते हैं हम बाइनरी में। अब 1 0 जो लिखा जाता है, मैम यहां तो 2 बिट्स आ गई, अब किसको क्या कहा जाए? तो जो पहली बिट होती है, ये वाली बिट, ये बिट, ये और ये, इनको हम कहते हैं सम। और ये जो सेकंड बिट आपके सामने नजर आ रही है, ये वाली, इसको हम कहते हैं कैरी। क्यों कैरी? मैम ये हासिल है। क्या है ये? हासिल, जो अगले स्टेप पे कैरी फॉरवर्ड होता है, इसलिए हम इसको कैरी कहते हैं। मान लो मुझे करना है 0 1 1 0 1 1, 1 + 1 कितना होता है? 2, पर हम लिखते हैं कैसे? 0 विद द कैरी 1। कैरी कहां पर? अगले स्टेप पर कैरी फॉरवर्ड होगा। 1 + 1 2 अगेन, जिसको हम लिखते हैं 1 0। मैम ये कितना था? ये था 1, ये कितना था? 3, आया कितना? 4। कन्वर्ट करके देख लो, पता चल जाएगा, है ना।
कन्वर्ट करके देख लो तो पता चल जाएगा आपको। क्या बात क्लियर है भाई? बाइनरी एडिशन बस इसी तरह से हो जाता है ना। अब बाइनरी एडिशन कर लेते हैं कुछ नंबर्स का। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, फोर्थ सवाल। चलिए चलिए कंसीडर करते हैं, मैं ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं सारे आपको, आप सिर्फ आंसर्स देखेंगे। पहला, 1 + 1 कितना होता है मैम? 2 होता है। हम लिखते हैं 1 विद द कैरी 1। अब 1 + 1 + 1 कितना होता है? 3। 3 को कैसे लिखा जाता है आप सभी को पता है ना, 1 1 लिखते हैं। तो 1 आ गया यहां पर और ये हो गया कैरी। अगेन 1 + 1 + 1 कितना होता है? 3। ये नंबर आ गया, ठीक है। अगला स्टेप, नेक्स्ट, क्या है? 101 प्लस 1 1 करना है। 1 + 1 क्या होता है मैम? 2 होता है, पर हम लिखते हैं 0 विद द कैरी 1। 1 + 1 क्या होता है मैम? 2 होता है, पर हम लिखते हैं 0 विद द कैरी 1। 1 + 1 अगेन इज 2। अगला स्टेप है नहीं तो वो कैरी यहीं पर लिख दी हमने नीचे। थर्ड, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, नोटबुक से हटाकर। 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2, पर हम लिखते हैं 0 विद द कैरी 1। 1 + 1 इज 2, यानी कि 0 विद द कैरी 1। 1 + 1 इज 2। नेक्स्ट स्टेप, चलिए फिफ्थ, फोर्थ क्या है? 1 1 1 0, पता है ये कितना है? 14। ये कितना है? 15। इन दोनों को जोड़ के आंसर कितना आना चाहिए? 29। मुझे वेरीफाई करके बताना आंसर 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए भाई। ये कितना है? 5। ये कितना है? 3। ये कितना है? 8। वेरीफाई कर लो। ये कितना है? 7। ये कितना है? 7। ये कितना है? 14। वेरीफाई कर लेना। ये कितना है? 8 और 2 10 और 11 11। ये कितना है? 6। आंसर कितना आना चाहिए? 17। क्या 17 आ रहा है? वेरीफाई करके बता दो मुझे। और जिनको पिछली स्लाइड देखनी थी वो पिछली स्लाइड देख लीजिए भाई। ठीक है। जैसे डेसिमल के अंदर हम अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसमें एडिशन करते हैं, डेसिमल होने से या नहीं होने से कुछ फर्क नहीं होता, एडिशन नॉर्मली चलता रहता है। यहां भी सेम प्रोसेस होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई दुविधा तकलीफ हो तो प्लीज बता दो भाई। मतलब आप चाहे बाइनरी में एडिशन कर लो या डेसिमल में एडिशन कर लो, बात तो एक ही है। एडिशन तो एडिशन है ना, एडिशन तो एडिशन है ना। मैम फोर्थ बता दो। लिखा नहीं ना मैंने नीचे, इसलिए फोर्थ बता दो। फोर्थ क्यों बता दूं मैं? मैंने लिखा नहीं इसलिए।
फोर्थ मैंने लिखा नहीं इसलिए बता देना, ये खुद से करो और फिर बताओ क्या आएगी उसकी वैल्यू। क्या वैल्यू आएगी? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है मैम। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, पर हम लिखते क्या है? 0 विद द कैरी 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? 3, पर हम लिखते क्या है? 1 1 1 विद द कैरी। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? 3। कौन सा तीर लगना था इसमें? कौन सा तीर लगना था भाई? 0 ट्रिपल 4 टाइम्स 1 कैसे? 0 4 टाइम्स 1 कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं भाई, है ना? क्या निकला? क्या ये 29 ही है? होगा शायद। इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 4, 8 और 16। कौन कौन है? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना हुआ? 8 और 4 12 और 1 13। यस, दिस इज 29। हुआ सभी का? यस मैम 29 है। यस, वेरीफाई हो गया। सब्ट्रैक्शन आज नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर है a इज इक्वल टू एडिशन कर दीजिए। अब रहने दीजिए मैम, भाई ये तो करना पड़ेगा, है ना? ये तो करना ही पड़ेगा। कितना आया? 110 1.11। यह है 1। बढ़िया, एक सवाल करिए, लास्ट है। एक सवाल और करेंगे, एडिशन का ही है। एक मैंने जो आईआईटी जैम 2024 का सवाल करा था जिसमें हमने पहले बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन किया था फिर एडिशन किया था, तो उस सवाल में आप एक और तरीका कर सकते हो कि वहां पर पहले एडिशन कर लो सभी बाइनरी नंबर्स का, उसके बाद कन्वर्जन कर लो डेसिमल में। जो भी प्रोसेस आपको ज्यादा आसान लगे, दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस आप अडॉप्ट कर सकते हो। द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स ये एनईटी टाइप का सवाल है। 100.01 पॉइंट है यहां पर, एंड सेकेंड नंबर इज 0001.11।
ये नंबर दिया है आपको, इनका एडिशन बताना है कि इनका एडिशन कितना होगा। इज यहां पर आंसर इनपुट करना है। एनईटी टाइप का सवाल है, पूछा गया है आईआईटी जैम में। ईयर मुझे ध्यान नहीं है भाई, जो भी हो इररिस्पेक्ट ऑफ दैट सवाल कर लीजिए, सवाल करिए। बताइए क्या होगा। जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेक श्योर आप ये जो सब चीजें हमने की हैं, सारी की सारी प्रोसेस, ये सब कर कर आएंगे अपने आप से। और कल की नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपसे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास मेरी आपके बैच में होने वाली है इन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में मेरी 3 क्लासेस हैं और तब हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसके बारे में। तो फिलहाल के लिए किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में, कोई डाउट हो जो रह गया हो तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी आर गुड टू गो। बाइनरी सब्ट्रैक्शन वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। समरी में हम क्या डालेंगे भाई, हम लोगों ने कन्वर्जन किया है अगेन एंड बाइनरी एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेबल कैसे बनाएं। टेबल देखो ऐसे लाइन खींचना है ना, एक और लाइन खींचना, ठीक है, फिर यहां पर एक लाइन खींचना और फिर यहां पर एक लाइन खींच देना, ठीक है, और यहां पर एक लाइन खींच लेना। ये मैंने थोड़ी लंबी बना दी, छोटी कर लेना। यहां पर लिखना डेसिमल नंबर, यहां पर लिख लेना बाइनरी, और अगर और ज्यादा समझदार बच्चे हो तो यहां पर लिख लेना ऑक्टल और यहां पर लिख लेना हेक्साडेसिमल। ठीक है, यहां पर लिख लेना ऑक्टल और यहां पर लिख देना हेक्साडेसिमल। तो यहां पर लिखो 1 से लेके 1 2 3, इस तरह से जाते 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 30। यहां पर कन्वर्ट करते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। फोकस के लिए साकार फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं, फोकस मजे वाला बनता। 1 ईयर लॉन्ग बैच में थोड़ा सा यही समस्या होता है, मैंने पहली क्लास में बोला था डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, बट उन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करके अपने टारगेट को याद रखिए। क्यों आपने आईआईटी जैम को चूज किया है, क्यों आप आईआईटी में जाना चाहते हैं एंड क्यों आप एक 1 ईयर लॉन्ग बैच में पढ़ रहे हैं, है ना। ये सभी बातें याद रखिए और अपने घर वालों को चेहरा देखिए रोज सुबह उठ के कि वो क्या क्या करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो बस ये सभी चीजें फोकस रखने के लिए काफी होती हैं, है ना। तो डीपीपी आई गेस होगी भाई डीपीपी, तो होमवर्क में अगर डीपीपी है तो डीपीपी करिए, अदरवाइज रिवाइज करिए भाई, प्लस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास करेंगे क्लोज। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगले वीक में, तब तक के लिए कुछ कहना हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पेपर की तैयारी करो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब नहीं पढ़ोगे थोड़े टाइम बाद पढ़ना पड़ेगा, थोड़े टाइम बाद भी नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा और बाद पढ़ना पड़ेगा। पेपर तो जिंदगी में देना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब आईआईटी जैम दोगे, फिर सीएसआईआर नेट दोगे, नेट नहीं दोगे जेस्ट सर्टिफिकेट कुछ तो दोगे जिंदगी में। जब साइंस के स्ट्रीम में आ गए हो तो इन एग्जाम से तो निकलना ही पड़ेगा, है ना, निकलना पड़ेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेटर है जितना जल्दी पढ़ ले तो बाद के लिए एफर्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो पढ़िए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।